सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, अभिभावकों, सुधागढ़ विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, जो हम पिछले तासिका में यानी पूर्वार्ध में व्याकरण का विभाग ले रहे थे, आज उसी व्याकरण में से जो तकरीबन जो चौथा विभाग है, कृति क्रमांक 4, व्याकरण विभाग, भाषा अध्ययन। इसके पहले हमने पूर्वार्ध में शब्द भेद, अवयवों का वाक्य में प्रयोग, संधि, सहायक क्रियाएं आदियों का जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम उसी व्याकरण में 5वां क्रमांक प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, उसकी व्याख्या, उसके कुछ उदाहरण ये आज हम ले लेंगे। कृति क्रमांक 4 में व्याकरण है, उसमें 5वां क्रमांक जो है मोटिवेशन वर्ब्स, जिसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, मोटिवेशन वर्ब्स, जो 1 अंक का है। यहाँ पर ये जो सवाल है 1 अंक के लिए आता है। पूर्वार्ध में हमने क्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी, जैसे चलना, घूमना, फिरना, जाना, उठना, बैठना, देखना, ये सब क्रियाएं हैं। अब उस क्रियाओं में से हम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देने वाली, मोटिवेशन वर्ब्स कहते हैं जिसे। अभी देखो यहां पर आपको 3 चित्र नजर आएंगे। इन 3 चित्रों में सबसे पहले एक बालक जिसका नाम मोहन है, वो पौधे को पानी दे रहा है। यानी यहां पे देने की क्रिया है और वह स्वयं कार्य कर रहा है। यहां पे मोहन पौधे को पानी देता है, यानी स्वयं मोहन कार्य कर रहा है पौधे को पानी देने का। यानी यहां पे देता यानी देना, ये क्रिया हो गई, ये मूल क्रिया हो गई। स्वयं कार्य कर्ता कार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, मोहन माली से पौधों को पानी दिलाता है। यहां पे मोहन ने यानी कर्ता ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने माली को कहा कि पौधों को पानी दे। यानी मोहन को प्रथम प्रेरणा माली की मिली, इसलिए यहां पर दिलाना ये प्रथम प्रेरणार्थक है। क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता है। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता काम नहीं करता, वो किसी को प्रेरणा देता है कार्य करने की, इसलिए वो प्रथम प्रेरणार्थक देना का दिलाना हो गया। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। देखो,
मोहन नौकर से कहकर माली से पानी दिलवाता है। अभी यहां पर गौर करने की बात है, मोहन ने भी कुछ नहीं किया, नौकर ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मोहन ने नौकर से कहा कि मालिक को कह दे कि पानी दिलवा दे। यहां पर ये दिलवाता यानी दिलवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। तो इसी तरह से मूल क्रिया देना, दिलाना, दिलवाना। देना में कर्ता यानी यहां पर मोहन स्वयं कार्य कर रहा है। दिलाना, दिलाना में मोहन ने माली को कहा, माली की प्रथम प्रेरणा मिल गई, इसलिए दिलाना हो गया। और तीसरे वाक्य में मोहन ने नौकर से कहा कि माली को पानी दिलवाने के लिए कहा, यानी मोहन को नौकर और माली की ये दोनों की प्रेरणा मिल गई। तो छात्रों, ये सिर्फ आपके समझ में आने के लिए मैंने ये चित्र को बनाया है, उसकी व्याख्या बताई है। आपको सिर्फ परीक्षा में यह आएगा, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक की प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। जैसे आपको दिया देना, दिलाना, दिलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, ये आपको यहां पे कोष्टक बनाना पड़ेगा। ये यहां पे आपको कोष्टक बनाना, क्योंकि कोष्टक से उत्तर आकर्षित होता है। हमें इसके पहले भी बताया गया है कि आपके जवाब आकर्षित हो, शुद्ध हो, हस्ताक्षर अच्छे हो, तो ये कोष्टक बनाना आकर्षक में आता है। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर तो हमने लिखे हैं कृति क्रमांक 4 यानी प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण विभाग भाषा अध्ययन, हम 1 2 3 4 छुड़ाए हैं, ये 5 नंबर डालना है। और सिर्फ आगे टाइटल में ऊपर लिखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी सब प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं। जैसे निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम औसतन एवरेज निकालेंगे तो ये प्रश्न लिखने में आपका कम से कम 15-20 मिनट जाते हैं। उससे अच्छा आप विकल्प लिखिए, जहां पे एक लिखने के लिए कहा है वहां 2 लिखिए। समझो ये एक कुछ वर्तनी की गलती हो जाएंगे तो वहां पे सही होगा, आगे का तो अंग आपके नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से आपको लिखना है, कोष्टक बनाना है। कोष्टक में प्रेरणार्थक क्रिया, मूल क्रिया शुरू में लिखना है। नंबर 1 मूल क्रिया, जैसे देना, प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा दिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा देना, दिलाना, दिलवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा दिलवाना। अभी बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, देखो 3 तो यानी कोष्टक में 3 विभाग करते हैं। पहले में लिखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरे में लिखते हैं द्वितीय, कोई एका दूसरा, सब नहीं कहता मैं, कोई एकादा दूसरा क्या करता है, पहले लिखता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरे में लिखता है द्वितीय प्रेरणार्थक, तीसरे में लिखता है तृतीय प्रेरणार्थक। नहीं बच्चों, पहले इसमें मूल क्रिया या क्रिया लिखो, मूल क्रिया। पहले दूसरे में लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक रूप, और तीसरे में लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। इसी तरह से आपको ये प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको लिखना है। इसके पहले बहुत प्रेरणार्थक क्रिया में था, जैसे प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए, प्रेरणार्थक क्रियाओं का
चुनकर लिखिए कि वो प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी ये ऐसा नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक अंक के लिए यही आएगा, क्रियाओं में से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, ये सिर्फ आएगा। इसमें प्रेरणार्थक पहचानने के लिए नहीं आएगा, प्रेरणार्थक का वाक्य में प्रयोग नहीं आएगा। जो पिछले प्रश्न पत्रिकाओं में था, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसी तरीके से आपको ये प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए कहा जाएगा। अभी दूसरा एक उदाहरण देता हूं। ये चित्रों के आधार पर हमने उदाहरण देखा, उसकी व्याख्या समझ के लिए। एक बालक है, बालक पानी पीता है। यहां पर बालक स्वयं पानी पी रहा है। बालक करता है, बालक स्वयं पानी पी रहा है, उसे किसी की प्रेरणा नहीं मिली, वो गया और पानी पिया। पानी स्वयं पी रहा है, बालक पानी पीता है। पीना यहां पर मूल क्रिया हो गई। अभी देखो, बालक को मां ने पानी पिलाया। अरे प्रथम में क्या हुआ, बालक ने नहीं पिया, उसे मां की प्रेरणा मिली, इसलिए पीना इस मूल क्रिया का पीना पिलाना हो गया। मां ने बालक को पानी पिलाया, यानी यहां पर प्रथम प्रेरणा में बालक को प्रथम जो पहली जो प्रेरणा मिली वो मां की मिली, इसलिए पीना का पिलाना हो गया। अभी द्वितीय प्रेरणार्थ में कैसा होगा, बालक को मां ने दासी से कहकर पानी पिलवाया। यहां पर स्वयं बालक ने भी नहीं पिया, मां ने भी नहीं पिलाया, बल्कि बालक को मां ने कहा, लेकिन दासी से कहा, इसीलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई बालक के लिए। तो ये पीना पिलाना पिलवाना हो गया। अभी देखो, मूल क्रिया के, ध्यान से सुनो, मूल क्रिया के अंत में आना या अथवा आया लगने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। जैसे पिलाना, पीना पिलाना पिलवाना, पीना हो गया, पिलाना आ छुपा हुआ है। तो मूल क्रिया के अंत में आना अथवा आया प्रत्यय लगने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाता है, और मूल क्रिया के अंत में वाया अथवा वाना प्रत्यय लगने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। ये मूल क्रिया के हम अंत में लगाते हैं, आया आना या वाया वाना, ये प्रत्यय लगाते हैं। तो मूल क्रिया के अंत में जैसे पीना पिलाना, पिलाना आ गया छुपा हुआ है, ये आना प्रत्यय लगा। तो मूल क्रिया के अंत में आना या आया प्रत्यय लगने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाता है, और मूल क्रिया के अंत में वाना या वाया प्रत्यय लगने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। जैसे पीना पिलाना पिलवाना, वाना लगा यहां पर। तो इसी तरह से बच्चों, आपको मूल क्रिया दी जाएगी, और मूल क्रिया में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये जो व्याख्याओं को ध्यान रखना है कि किस तरह से ये प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। आपको परीक्षा में सिर्फ मूल क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है, इसी तरह करना है। ठीक है, अभी देखो परीक्षा में किस तरह से आएगा। देखो प्रश्न क्रमांक 4 जो है हमारा पांचवा में प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा व्याकरण विभाग भाषा अध्ययन 14 अंक के लिए। उसमें ये 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अभी मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो पूर्ण प्रश्न आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 आया है, सिर्फ नंबर 5 लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाएं, बस इतना ही लिखेंगे।
हम प्रश्न लिखने में अपना वक्त नहीं जाया करेंगे। समझ में? उससे बेहतर है कि मैंने बताया था कि आपको कि विकल्प के प्रश्न लिखो, व्याकरण के जो है, जो जहां पर एक छुड़ाने के लिए कहा वहां पे दो छुड़ा सकते हैं आप, लेकिन वो ऐसे प्रश्न मत लिखो, ठीक है। अभी देखो, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखो, ये कोष्टक बनाना है आपको, ये जैसा कोष्टक दिया है ये कोष्टक बनाना है। प्रश्न पत्रिका में, कृति पत्रिका में आपको कोष्टक आएगा, अगर नहीं भी आया तो आपको ये इसी तरह कोष्टक बनाना है, क्योंकि ये कोष्टक आपको आकर्षकता की ओर बढ़ाती है। और हमारा अच्छे अंक का आईना यही है कि हमारा पर्चा, हमारा पेपर आकर्षित हो, शुद्धता हो, वर्तने की गलतियां ना हो, हस्ताक्षर अच्छे हो, इसी तरह से। तो हम ये कोष्टक बनाएं। कोष्टक में देखो ये दो दिए हैं, फैलना और लिखना, और दोनों में से एक लिखने के लिए कहा है। तो हमको इस तरह से कोष्टक बनाना है। पहले इसमें लिखे क्रिया, दूसरे इसमें लिखे प्रथम प्रेरणार्थक रूप, इसमें लिखे द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अभी फैलना आपको यहां पे आएगा, फैलना, फैलाना, फैलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, ये उसका जवाब हो गया। और उसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। लिखना, लिखाना, लिखवाना, इतना याद रखो। तो इसी तरह से ये आपके, अभी आपको यहां क्या कहा है कि एक ही लिखो, बराबर है। तो ये प्रश्न लिखने के बगैर आप दो लिखो, कितना वक्त चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अगर कहीं वर्तनी की गलती हो गई, रस्व दीर्घ काना मात्रा में कुछ गलती हो गई, तो आपके अंक काट दिए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना है। अभी देखो, यहां पे कुछ उदाहरण के लिए मैंने बताया, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अभी ये व्याकरण की गलतियां कैसी होती है मैं बताता हूं आपको, कि वर्तनी की गलतियां। अभी यहां पर देखो, जीना, जिलाना, जिलवाना। जीना मूल क्रिया है, आपको लिखना है जिलाना, जिलवाना। अभी देखो, प्रथम प्रेरणार्थक में अभी क्रिया में जीना की जी है, दूसरी है, दीर्घ है कि नहीं? जीना की जी क्या है? दूसरी। लेकिन यहां पर क्या है? ये रस्व है, तो यहां पर भी रस्व है, जी रस्व है। तो यहां पर जीना, जिलाना, जिलाना की जी रस्व, ये भी रस्व, रस्व करना है। अगर यहां पर आपको दीर्घ भी आया, जैसे जीना का जी दीर्घ है, भूलना का भू दीर्घ है, लेकिन यहां पर आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में रस्व ही आता है। याद रखो, ये वर्तनी की गलतियां। अगर आप यहां पर जिलाना दीर्घ निकालेंगे तो यहां पर आधा अंक कटेगा। याद रखो, ये वर्तनी की छोटी छोटी मिस्टेक जो कहते हैं ना, कि हम कहते हैं कि भाषा में इतने बाकी के विषयों के तुलना में भाषा विषय में कम क्यों गिरते हैं, क्योंकि भाषा की वर्तनियां, अशुद्धता। तो यहां पर अगर आपने जिलाना की जी दीर्घ निकालेंगे तो आपका आधा अंक कट जाएगा। अब इसको आधा अंक है, इसको आधा अंक है, तो आपको क्या पूरा आधा आधा काटेगा? क्या नहीं काटेगा? तो आधा तो किधर तो काटेगा वो। इसलिए वर्तनी की गलतियां ना हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम मूल क्रिया में अगर दीर्घ भी आया, ये दीर्घ भी आया, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आपको रस्व ही लिखना है। जैसे जिलाना जी रस्व, रस्व, यहाँ पे भुलाना की भूल, रस्व, रस्व। समझ में? यहाँ तो रस्व आने के बाद तो सवाल ही नहीं आता, यहाँ तो पूरा आपको प्रथम और प्रेरणार्थक रूप में रस्व ही निकालना है, चाहे काना है, वेलांटी हो। समझ में? तो इसी तरीके से अभी देखो, पहला जो क्रिया है, फंसना, फसाना, फसवाना। अभी ये मूल क्रिया है, आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। फ पर चंद्र बिंदी दिया है, ये भी शुद्धता की है,
व्याकरण की गलतियों में, तो ये निकालना है। अगर आपने फ पर चंद्रबिंदी नहीं लगाई तो वो भी आधा अंक कटने में साबित होगा, आधा अंक कट जा सकते हैं उसके। तो इसी तरह से मूल क्रिया फंसना, फंसाना, फंसवाना। मूल क्रिया रोना, रुलाना, रुलवाना। यहां पर आना लगते हैं। देखो पूरा गौर से अगर देखेंगे आप पूरा, तो आपको आना प्रत्यय लगा है। प्रथम प्रेरणार्थक में आपको आना प्रत्यय लगे हुए हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आप अगर गौर करेंगे तो मूल क्रिया के अंत में आपको वाना प्रत्यय लगा हुआ है। वाना, अरे को वाना, ये सब ये वाना प्रत्यय लगना है। अरे को, तो इसी तरह से मूल क्रिया के अंत में आना प्रत्यय या आया प्रत्यय लगने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन जाता है, और मूल क्रिया के अंत में वाना अथवा वाया प्रत्यय लगने से आपको द्वितीय प्रेरणार्थक। आपको जो चित्र बताया, जो उदाहरण दिया, वो सिर्फ आपको समझ में आने के लिए है। आप घर में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पुनरावृत्ति करना है, रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छुड़ाना है। एक एक अंक हमारे लिए मायना रखता है। आप ये मत समझो कि ये आधा अंक का ही प्रश्न है, ये एक अंक का ही प्रश्न है, कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो इसी तरह से ये अंक, एक एक आधा आधा अंक ही हमारे अंकों की बढ़ोतरी करता है। कि हमारा 80 अंक का ये कृति पत्रिका, ऐसे ही आधा अंक, एक अंक, आधा अंक, एक अंक से ही आगे 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 बढ़ता है। तो एक अंक हमारे लिए भी बहुत मायना है, आधा अंक भी हमारे लिए बहुत मायना रखता है, याद रखो। तो इसी तरह से क्रिया हो गई फंसना, फंसाना, फंसवाना। आपको मूल क्रिया दी जाएगी, दो क्रिया दी जाएगी, दो में से एक लिखने के लिए कहा जाएगा। आप दोनों लिखो, सिर्फ प्रश्न मत लिखो जो मैंने पहले बताया था। दूसरा, रोना, रुलाना, रुलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। अनुभव के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आप नए नए शब्द खुद बनाओ और उसका बनाने की प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने की कोशिश करो। और जो व्याकरण की गलतियां मैंने बताया था, रस, वर, दीर्घ, वो अच्छी तरह से याद रखो। समझ में, अगर वो ध्यान से करेंगे, वर्तनी की गलतियां नहीं करेंगे, तो वहां पे आपका अंक नहीं काटा जाएगा। जैसे बताया, यहाँ पे जीना की जी दूसरी है, यहाँ पे पहली है और पहली आती है। तो प्रथम और प्रेरणार्थक में द्वितीय में रस्व ही आता है, दीर्घ नहीं आता। और इसी तरह यहाँ पर भी प्रथम प्रेरणार्थक में द्वितीय प्रेरणार्थक में रस्व ही आता है। चाहे फिर क्रिया में रस्व हुआ तभी यहाँ हमको रस्व ही लिखना है, याद रखो। तीसरा, जलना, जलाना, जलवाना, यह हो गया। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, यह हमारे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो गए। भूलना, भूलना में भू दीर्घ है, यहाँ पे रस्व आ गई, यहाँ रस्व है, यहाँ भू रस्व है, तो भूलना, भुलाना, भुलवाना। काटना, कटाना, कटवाना। बांधना, बंधाना, बंधवाना। तो इसी तरह से आप व्याकरण की गलतियां न करते हुए शुद्धता से अच्छे हस्ताक्षर में कोष्टक बनाना है। कोष्टक बनाकर उस मूल क्रिया को लिखकर उसका प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। ठीक है, अभी देखो, आप मूल क्रिया भी लिख सकते हैं, या क्रिया भी लिख सकते हैं, या मूल धातु भी लिख सकते हैं। समझे? तो यहाँ पे ये मूल धातु है, मूल ये दीर्घ है, याद रखो, रस्व नहीं है, दीर्घ ही निकालना है। अभी आपको रिवीजन के लिए, पुनरावृत्ति के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे चलना, चलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन गया चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन गया चलवाना। इसी तरह से आपका ये रूप बन गया प्रथम और द्वितीय। हमको क्या करना है, देखो, सिर्फ मूल क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप ही लिखना है। कुछ कुछ छात्र क्या करते हैं कि बनाते हैं प्रथम और द्वितीय, लेकिन कोष्टक नहीं बनाते। और कुछ कुछ छात्र ये भी करते हैं,
कोष्टक बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हमने लिखते हैं मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक नहीं लिखते। ये आकर्षकता के ध्यान नहीं खींचती, तो ये आकर्षकता की ओर ध्यान खींचते। अच्छे अंक के लिए ये देखा जाता है। तीसरा, मचना, मचाना, मचवाना, ये आना और वाना प्रत्यय लगने से बन रहे हैं सब। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। अभी देखो, कहना, कहना, कहलाना या कहवाना भी होता है, कहलवाना भी होता है, कुछ कुछ इसमें दो दो बन जाते थे। जैसे कहना, कहना, कहलाना और कहलवाना, या कहवाना, ये भी बन जाता है। डरना, डराना, डरवाना, ये बन गए। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। कुछ कुछ छात्र क्या करते, देखो ढ, पढ़ना है ना, किताब पढ़ना, जो भी है हम किताब पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ढ, तो कुछ कुछ बच्चे ड का इस्तेमाल करते हैं, और गिरने का हो गया पढ़ना। तो जो दिया है वो करना है। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लगना, लगाना, लगवाना। इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। इसके बाद उठना, उठाना, उठवाना। उठ एक क्रिया है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन गया, और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना हो गया। मूल क्रिया में गिरना ये क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक में गिराना, गिराना आना प्रत्यय आ गया, और द्वितीय प्रेरणार्थक में हो गया गिरवाना। याद रखिए, मूल क्रिया में कर्ता अकेला कार्य करता है। प्रथम प्रेरणार्थक में उस कर्ता को किसी एक की प्रेरणा मिलती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता को दो लोगों की प्रेरणा मिलती है। जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि मोहन पौधे को पानी डालता है। मोहन करता है, मोहन स्वयं कार्य कर रहा है पानी देने का, उसे किसी की प्रेरणा नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिला, वो मोटिवेशन नहीं मिला, तो कर्ता यहाँ पर स्वयं कार्य कर रहा है। तो मोहन पौधे को पानी देता है, ये देना मूल क्रिया हो गई, स्वयं कर्ता कार्य कर रहा है। प्रथम प्रेरणा में क्या होगा, मोहन ने माली से पानी देने के लिए कहा, तो माली की प्रथम प्रेरणा हो गई उसे, तो दिलाना हो गया। अभी तीसरा, मोहन ने नौकर से कहकर माली को पानी दिलवाया। इसी तरह से आपका यह है। तो आपको सिर्फ समझने के लिए, तो मूल क्रिया में मूल क्रिया प्रथम प्रेरणा में एक की प्रेरणा मिलती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में दो लोगों की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से आपको ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अनुभव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। ये जैसा हमने व्याकरण का भाग जो इसके पिछले तासिका भी हमने जितना जो पढ़ाया है, आप पढ़ेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको बोर्ड की एग्जाम यानी बोर्ड के इम्तिहान के पहले कम से कम 3 से 4 कृति पत्रिका छुड़ाकर होनी चाहिए। तो आप बिंदास टेंशन फ्री बोर्ड में जाकर पेपर लिख सकते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, डायरेक्ट परीक्षा में जाकर ही पेपर को हल करते हैं, कृति को हल करते हैं, प्रश्न पत्रिका, तो उससे उनका अनुभव नहीं आता, वो हौसला नहीं आता, वो आत्मविश्वास नहीं आता। तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पूर्व आपको करना चाहिए। तो इसी तरह से आपको करना है। बाद में इसी तरह सुनना, सुनाना, सुनवाना, ये हो गया। छिपना, यहाँ पे रस्व है, यहाँ भी रस्व है, यहाँ भी रस्व है, तो रस्व ही करना है। छिपना, छिपाना, छिपवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। तो इसी तरीके से
प्यारे दोस्तों, छात्रों, आपको ये मूल क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए कहा जाएगा। आपको लिखना है और इसी तरह से कोष्टक बनाएंगे शुद्ध हस्ताक्षर में, आकर्षकता की ओर लिखेंगे आकर्षकता से, और वर्तनी की गलतियां न करते व्याकरण लिखेंगे। इसी तरह से आज हमारा व्याकरण का पांचवा भाग जो हो गया वो प्रेरणार्थक क्रिया है। आप घर पर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा छुड़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, अगर करेंगे तो बहुत आसान है। तो इसी तरह से इसके आगे का छठा जो है भाग वो मुहावरे का है। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना तथा मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखना। हम हमारे आगे के तासिका में इसका विभाग पढ़ाएंगे। तो सुधागढ़ विद्या संकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।